सर छोटू राम जो थे उन्होंने सभी कृषक समाज के लिए, खास तौर पे जो खेतीहर थे, मजदूर थे, उनके लिए काम किया। बहुत ही खुशी की बात है जी। मैं अपने सभी साथियों को जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस काम में साथ दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने एक लंबे समय से चलती आ रही एक डिमांड थी। सभी साथियों ने साथ मिलकर 3-4 साल से संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा ये रहा कि नायब सिंह श्री मुख्यमंत्री ने इसका नामकरण के लिए परमिशन दे दी। और पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने मजदूर किसान की आवाज़ को उठाया। और राम राम जी सबको, मैं आपका रणवीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज है भाई पंचकुला के सेक्टर 23 के अंदर, आप देखने ला रहे हो पीछे यहाँ पर सेक्टर 23 का जो चौक है, इस चौक का नाम आज दीन बंधु सर छोटू राम जी के नाम तय धराया गया है, जय हरियाणवी भाषा में हम क्या आगे रखा गया है। आपको बता दूं कि किसान का मेरे वर्ग से जुड़े व्यक्तियों, संस्थाओं व समितियों के द्वारा लंबे समय से पंचकुला के अंदर दीन बंधु सर छोटू राम के लिए एक चौक आवंटन की कोशिश की जा रही थी, जिस पर फाइनली नायब सरकार ने ये नायब तोहफ़ा किसान का मेरे वर्ग की भावनाओं को देखते हुए आज सेक्टर 23 के चौक का आवंटन दीन बंधु सर छोटू राम जी के नाम से किया। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का होर्डिंग के माध्यम से वक्ताओं ने अपने भाषण में भी उनका धन्यवाद अदा किया। पंचकुला में रात से हो रही भारी बारिश के बावजूद भी काफ़ी संख्या में सुबह से ही लोग सेक्टर 23 पर जुटना शुरू हो गए। ये अपने बलारा साहब आपको सामने नज़र आ रहे हैं। अन्य विशिष्ट व्यक्ति किसान का मेरे वर्ग से जुड़े हुए सभी ने सबसे पहले दीन बंधु सर छोटू राम जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सिंगरोवा मैडम, सांगवान साहब, सियाग साहब आपके सामने पंचकुला की बड़ी बड़ी हस्तियां आपको नज़र आ रही हैं। इस अवसर पर मैंने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से भी बात की, उनके कुछ शोक का जो नामांकन किया गया है सरकार के द्वारा, जो एक बहुप्रतीक्षित मांग थी जाट समुदाय की या उनके समर्थकों की, ये जो इसको अकेले जाट समाज के साथ जोड़ना जो है, ये उनके लिए अन्याय होगा। जो सर छोटू राम जो थे उन्होंने सभी कृषक समाज के लिए, खास तौर पे जो खेतीहर थे, मजदूर थे, उनके लिए काम किया, जो कि कर्ज में डूबे हुए थे और कर्ज में डूबने की वजह से उनकी ज़मीनें भी चली गई थी। तो उनकी ज़मीनें उन्होंने वापस दिलाई और ऐसे अंग्रेज़ों के टाइम पे कानून बनवाए, क्योंकि उस समय तक साहूकारों के पक्ष में कानून थे कि ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। ऐसे सर छोटू राम ने काम किया। वो 24 नवंबर 1881 को उनका जन्म हुआ, गढ़ी सांपला में, ओलान गोत्र में पैदा हुए वो। उनका नाम राम रजपाल सिंह जी था और क्योंकि घर में सबसे छोटे थे इसलिए उनका नाम छोटू राम पड़ा। गए हैं जाट सभा ट्राई सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सांगवान जी। सांगवान जी, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो एक इतनी बड़ी उपलब्धि, इसको मैं उपलब्धि ही कहूँगा कि इतने साल से प्रयासरत थे दीन बंधु रहबर आजम छोटू राम जी के अनुयायी को एक चौक पंचकुला के अंदर मिले और आज वो चौक फाइनली मिल गया है। धनखड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ और साथ में मेरे जितने भी साथी पंचकुला वासी हैं जो यहाँ पंचकुला में रह रहे हैं, सभी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं कि बहुत कड़ी मेहनत के बाद, कई सालों की मेहनत के बाद हमें ये चौक दीन बंधु सर छोटू राम जी के नाम अलॉट होया है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है जी। मैं अपने सभी साथियों को जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस काम में साथ दिया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लोग लगे रहे, कई सालों से लगे रहे, फाइल पे फाइल, मिलने पे लेटर पे लेटर चलते रहे हमारे, मगर हमने भी ये ठान रखी थी कि भाई जब तक या तो यू पास होएगा या फेल होएगा, जब तक कोई फैसला नहीं होता हम लगे रहेंगे। हम लगे रहे, हम कामयाब हो गए जी। महेंद्र सिंह सांगवान जी, मेरी एक प्रश्न पूछना था मैंने कि पंचकुला के अंदर जगह जगह विभिन्न जो हमारे
लीडर हुए हैं, बड़े बड़े महानुभाव हैं, उनके चौक हैं। क्या इससे पहले जाट समुदाय के किसी लीडर का कोई चौक पंचकुला में पहले से है? ये पहला चौक है जो दीन बंधु सर छोटू राम के नाम से बना है। जाटों की बहुत पुरानी डिमांड थी ये। बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको धनखड़ साहब, ये कई सालों से ट्राई करे थे, बहुत लोग ट्राई करे थे, मगर बात काबू में नहीं आ रही थी। सहज हम लोग लगे रहे, हमने भी एक जिद पकड़ ली कि भाई ये काम है ना, या तो ये सरकार मानेगी या रिजेक्ट कर देगी। तो इस लेटर का, इस मुहिम का कोई फैसला तो होना चाहिए। तो सरकार ने ये बात मान ली, हम बहुत खुश हैं और सरकार का धन्यवाद भी करते हैं जी। धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ गई हैं पंचकुला यही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों की बहुत बड़ी समाज सेवी मैडम पुष्पा सिंगरवा। मैडम जी, कैसा महसूस कर रहे हो आज? बहुत ही ज़्यादा खुशी का ये मौका है हम सभी के लिए, क्योंकि सर छोटू राम ने जो समस्त समाज के लिए कार्यरत रहे, वो अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया इस समाज के लिए। और उनके नाम पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा जो ये चौक को पास किया गया है, आज उसके नामकरण का जो टाइम ये था, मौका था, उसके लिए हम सभी बहुत बहुत खुश हैं और धन्यवाद करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने एक लंबे समय से चलती आ रही एक डिमांड थी ये, जिसे कुछ कारणोंवश सिरे नहीं चढ़ रही थी, तो उसे किया गया है। हम सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी बहुत खुश हैं इस मौके के लिए। सभी बहुत ही ज़्यादा धन्यवादी हैं। आज सर छोटू राम जी का चौक सेक्टर 23 में चौक के ऊपर नामकरण किया गया है। इस नामकरण में हमारे सभी जितने जाट सभा, ट्राई सिटी जाट सभा, जिसमें मोहाली, पंचकूला और चंडीगढ़ आते हैं, इसके सभी जितने भी हमारे जाट कौम से संबंध रखते हैं, वो सभी साथियों ने साथ मिलकर 3-4 साल से संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा ये रहा कि नायब सिंह श्री मुख्यमंत्री ने इसका नामकरण के लिए परमिशन दे दी और आज हम इसके नामकरण के लिए आए हैं, जिससे हमारी सभी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको पता लगे सर छोटू राम जी के बारे में, सर छोटू राम जी ने किसानों के लिए क्या किया। क्योंकि किसान जो है, एक किसान के लिए ही जितना भी इन्होंने हरियाणा और पंजाब में किया, जब महापंजाब होता था तभी सर छोटू राम जी ने किसानों के लिए किया। उसके कारण आज जो भी कमेरा वर्ग है कि जो किसान से संबंध रखता है, आज उन्हीं के कारण जो है आज यहाँ पर पहुँचा है। धन्यवाद। आज जुड़ गए हैं अखिल भारतीय सर्वधर्म जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राजेश एलावत जी। एलावत साहब, राम राम। एलावत साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी भी एक ये बहुत ही पुरानी डिमांड थी, हमारी ख्वाहिश थी कि ये चौक रहबर आजम दीन बंधु सर छोटू राम के नाम से हो, और वो सिर्फ जाटों के नेता नहीं हैं, वो सर्वजातीय और सभी मजदूर किसान के नेता हैं। पहले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने मजदूर किसान की आवाज़ को उठाया, और वो अक्सर कहते थे कि देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन आज़ादी के बाद जो काले अंग्रेज राज करेंगे, मैं देश को उनसे मुक्त कराना चाहता हूँ, और ये मुहिम उन्हीं से मुक्त कराने की है। मैं प्रशंसा करूंगा अपने सांगवान साहब के प्रयासों का, जिन्होंने काफ़ी प्रयासों के बाद ये सफलता प्राप्त की। हमारा ये पहला प्रयास नहीं है, 2017 से हम प्रयासरत हैं इस चौक को रहबर आजम दीन बंधु छोटू राम के नाम से कराने की, लेकिन चलो आज सफलता मिली। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, उन्होंने समझा और रहबर आजम दीन बंधु चौधरी छोटू राम के नाम से इस चौक का नामांकन करने का काम किया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश गिल जी, जो कि एक बहुत अच्छे संस्कृति प्रेमी भी हैं। समय समय पर यहाँ पर रागनियों के प्रोग्राम भी करवाते रहते हैं, और सर के द्वारा भी आज ये चौक का नामांकन हुआ है, इसके अंदर बहुत बड़ा इनका भी योगदान रहा है। सर, कैसी अनुभूति हो रही है आज? ये बड़ी अच्छी बात है। सरकार द्वारा बड़ी देर से हमारी मांग मांगी गई है, हम उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमने यह बीड़ा 2020 में उठाया था कि भाई किसी एक जगह पर पंचकूला में दीन बंधु सर छोटू राम का के नाम से एक चौक हो, यानी किसान चौक हो, परंतु पीछे कुछ कारण बने जिनके कारण नहीं हो सका। आज सरकार ने अनुमति दी है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चौधरी छोटू राम एक ऐसी शख्सियत थे जो शायद हमारे जो महापंजाब है उसमें सबसे ऊंचा दर्जा उन्हीं का है। ये बात मैं 1937 के आसपास की बताऊंगा।
कि वे एक बार चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी थे, जो विधान मंडल के वहाँ के यूपी के सदस्य थे और वो अर्थशास्त्री भी थे। तो उन्होंने एक प्रस्ताव ले आए थे यूपी विधानसभा में किसानों के लिए, परंतु वो वहाँ पास नहीं हो सका। तो उसी टाइम चौधरी छोटू राम ने चौधरी चरण सिंह से संपर्क करके उस प्रस्ताव को मंगाया। वो प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में लाया गया और वो पास हुआ। तो उसी के कारण आज हम जो यूपी के किसान की बजाय, बिहार के किसान की बजाय पंजाब हरियाणा का किसान खुशहाल है, तो ये उन्हीं की देन है जिन्होंने ये कार्य किया, और ऐसे कार्य बहुत कम लोग करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि सेक्टर पंचकूला सेक्टर 23 में सर छोटू राम जियों का चौक का नामकरण किया जा रहा है। इसमें मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आपने ये मुद्दा उठाया, और श्री नायब सानी जी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने एक समाज को गर्वित महसूस किया। हम आज काउंसलर ओमवती पूनिया जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार और सभी जाट वर्ग को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। वैसा मैं आपको बताना चाहूँगी कि नगर निगम में हाउस की मीटिंग में मैंने कई बार इसका मुद्दा उठाया था और लास्ट में हम इसमें सक्षम रहे, और हमने ये फिर हुड्डा डिपार्टमेंट को भेजा, वहाँ से PMDA को गया, फिर हमारे सैनी साहब को, CM साहब को गया। सबसे खुशी की बात यह है कि आज इसका नामकरण हुआ। आज नेम प्लेट इसकी दीन बंधु सर छोटू राम चौक के नाम से पुकारा जाएगा, जो नेम पट्टी लगी है। तो बहुत दिल की गहराइयों से खुशी है, और जो आने वाले टाइम में, क्योंकि दीन बंधु सर छोटू राम जी गरीबों के, कामगार के, किसानों के मसीहा थे, और एज ए किसान का बेटा होने के नाते जो CM साहब ने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं CM साहब का कि आज हमें एक चौक इतने सुंदर शहर में पंचकुला में दिया, जिसकी हमें वर्षों से इंतज़ार था और बहुत ज़रूरत भी थी, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ी है वो उनके जो शिक्षाएँ थी उनको भूलते जा रहे थे। हम अपनी नई पीढ़ी को समय समय पर छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम करेंगे, उनका जीवन जो है ना बताएंगे, और हमारी नई पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी भी उनके गुणों से भरपूर रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका चैनल का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, CM साहब का दोबारा तहे दिल से शुक्रिया, और सभी जाट वर्ग को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को जिन्होंने मशक्क़त किया है। गिल साहब ने बहुत किया है, और जो हमारी ट्राई सिटी की जाट सभा जो बनी है, इसमें सभी भाइयों का सहयोग रहा है, किसी एक का नहीं, किसी का एक का भी नहीं है, सभी के सहयोग से आज फलीभूत हुआ और हमें जो है ना सुंदर चौक मिला है। तो सर दीन बंधु सर छोटू राम जी की सदा ही जय। ये थी एक विशेष रिपोर्ट सेक्टर 23 पंचकुला दीन बंधु सर छोटू राम चौक से। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। एक बार सबको हाथ जोड़ करके राम राम, जय राम जी की।